गाय के नाम पर राजनीति करती रही बीजेपी से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही उसकी गाय छीन ली है। पहले गौठान बनाकर भूपेश बघेल सारी गायों को गांव-गांव में एकत्र करने में सफल रहे। अब सरकार ने गोबर भी खरीदने की घोषणा कर दी है। अब गाय को हाथ से निकलता देख बीजेपी नेताओं ने बौखलाहट में भूपेश बघेल सरकार को गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने का सुझाव दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। गोधन न्याय योजना हरेली के दिन से शुरुआत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को आमदनी से जोड़ने का ऐलान क्या किया, बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई। पहले तो योजना को लेकर सरकार की जमकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन हद तब हो गई जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने गोबर पर छत्तीसगढ़ सरकार को नसीहत देते हुए गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित करने का सुझाव दे दिया। बीजेपी की चिड़िया उड़ी तो कांग्रेस भला कहां पीछे रहती। कांग्रेस ने भी पलटवार कर पूर्व मंत्री समेत बीजेपी नेताओं को दिमाग में भरे गोबर को इस योजना के तहत बेचकर आर्थिक लाभ कमाने को कह दिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांग्रेस के कई और नेता भी इस विवाद में कूद पड़े। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और राज्य के चिन्ह को, राज्य के नाम को, शासन को अगर इस तरह से आप चिन्हांकित करना चाहेंगे या नामांकित करना चाहेंगे तो ये बड़े अफसोस की बात है। उन्हें ऐसे हल्के प्रयास वापस लेने चाहिए। मुझको तो ऐसा लगता है कि माननीय अजय चंद्राकर जी के दिमाग में गोबर भरा है, इसीलिए वो इस प्रकार की टिप्पणी वो लगातार कर रहे हैं। एक नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी या इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये शर्मनीय है। अजय चंद्राकर जी के 2 ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चंद्राकर जी की विकृत मानसिकता को सामने लाते हैं। गौ माता का अपमान, सनातन हिंदू धर्म का अपमान और छत्तीसगढ़ का अपमान कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी ओर बीजेपी पूर्व मंत्री के ट्वीट पर अपना ही तर्क दे रही है, लेकिन सच तो ये है कि जिस गाय पर बीजेपी सालों से राजनीति करती आई, उसे भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभालते ही छीनने का कोई मौका नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि पहले गौठान और अब गोबर खरीदने के फैसले को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। किसानों के धान खरीदने में तो पसीना निकल गई, धान के पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो केवल ये सफ़ेद हाथी है। आने वाले परिणाम जो नरवा घुरवा का भी देखे 1.5 साल में एक बताने की स्थिति नहीं है, वही स्थिति के आने वाले समय में गौठान के भी होने वाली है। देखिए, राजनीति में इस प्रकार के टॉन्टिंग चलती रहती है, परंतु टॉन्टिंग को हम अदरवाइज लें तो मुझे लगता है वो अच्छी बात है। भूपेश सरकार ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब 1.5 साल पहले नरवा गरबा घुरवा बारी नाम से एक बड़ी योजना शुरू की। उसकी शुरुआत में भी कई बड़े नेताओं ने मजाक बनाया, पर आज ये योजना गांव-गांव में किसानों के साथ साथ छोटे छोटे समूह को आय देने में सक्षम साबित हुई है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का ये मजाक खुद उनको ही मजाक का पात्र न बना दे। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।